अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद हो कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज आपके साथ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। ना कि ये किसी और से सुना है, ना कि ये किसी और की बातों में आके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कतर से यूरोप कैसे जाएँ। कतर से यूरोप से मुराद यानी कि आप पोलैंड ले लें, क्रोएशिया ले लें, स्लोवाकिया ले लें और कौन सी अच्छी कंट्री का नाम लिया था, चिप्स रिपब्लिक ले लें। और भी एजेंट ने 3-4 और कंट्रीज़ के नाम लिए। तो आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ कि यूरोप, कतर से यूरोप कैसे जाना है। अगर आप एक लेबर हैं या आप ड्राइवर हैं या एक्सपाइजेड कुछ भी यहाँ पर काम करें, लेकिन आपकी सैलरी 2000 रियाल होनी चाहिए। इसके लिए ये बात मेरी याद रखने, 2000 रियाल सैलरी होनी चाहिए। तो पूरी डिटेल से बताते हैं आपको कि कतर से यूरोप कैसे जाना है, कतर से पोलैंड कैसे जाना है, या कतर से यूरोप की किसी अच्छी कंट्री क्रोएशिया वगैरह कैसे जाना है। तो उससे पहले शेफ साहब क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेशन वाली होती है जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी। तो मैं सबसे पहले डिटेल आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं यूरोप के लिए। मेरे इंशाल्लाह 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, जिसकी वीडियोज़ में आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे जो भाई के हैं सवालात होते हैं, कुछ दिन का दिल करता है कि भाई हम भी यूरोप मूव हो जाए। एक अच्छा जो है, अल्लाह भला करे आपका, एक अच्छे फ्यूचर के लिए यूरोप मूव होना बहुत ज़रूरी है। और यूरोप से आप किसी भी बड़ी कंट्री में, कनाडा, यूके, जर्मनी, इटली, वहाँ मूव हो सकते हैं आराम से। तो पाकिस्तान से तो मैंने क्रोएशिया के भी, सर्बिया के भी वीज़े बनाए हुए हैं। तो लेकिन कतर से कैसे जाना है, क्योंकि मेरा खुद का दिल है यूरोप जाने का। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको ये रिक्वायर्ड है कि एक ट्रस्टेबल एजेंसी में आपको बहुत कम मिलेंगी जिनमें आपको ट्रस्ट होगा, लेकिन ट्रस्ट तो किसी एक पे करना पड़ेगा। तो बहुत रिसर्च के बाद, मैं एजेंसी का नाम नहीं बता रहा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप कौन सी एजेंसी है। लेकिन आप डिटेल सुन लें। डिटेल ऐसी है कि आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, यानी कि 10 जमात आपने पढ़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप कतर में हैं तो आपकी 2000 रियाल सैलरी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपको जो लोग बोलते हैं एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती यूरोप मूव होने के लिए। अपने फाइल अटैच करने के लिए आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनओसी की ज़रूरत कतर में पड़ती है, यानी कि आप अगर किसी और कंपनी में, यानी कि आप कतर में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कतर में किसी और कंपनी में मूव होना है तो आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री मूव हो रहे हैं तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। जो कि तीसरी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। चौथी चीज़ हमारी ये है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपके लगेंगे, आपका मेन, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, आपके क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स सारे ओरिजिनल होने चाहिए। थर्ड चीज़, जिस नेशनलिटी से हो आप, जिस भी नेशनलिटी से हो, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, नेपाली, अफ्रीकन, जिस भी नेशनलिटी से हो, आपका उस कंट्री का ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। पाँचवीं चीज़, आपकी कतर आईडी 6 महीने तक वैलिड होनी चाहिए। 6 महीने यानी कि आपकी वैलिडेशन मोर होनी चाहिए। आपकी कतर आईडी यानी कि 6 महीने वैलिड होनी चाहिए। पाँचवीं चीज़, जो मेन चीज़ है, ध्यान से सुने कि कितना खर्चा आता है। तो अगर पाकिस्तानी और जो कैलकुलेशन करके बताऊंगा तो बहुत आपको समझ नहीं आएगी। तो सिंपल से बताता हूँ, कम से कम भी आपको यूरोप का वर्क परमिट 2 साल का या 1 साल का लेने के लिए कतर की 15,000 रियाल चाहिए होते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 18,000 रियाल, क्योंकि और भी उसमें ख़र्चे हैं आपके जो आपको खुद देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें क्लियर हो गई मेरे भाइयों की कि कतर से कैसे आप यूरोप जा सकते हैं। ये 5 चीज़ें आपके पास हैं तो आप बिल्कुल ही एकदम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अब सबसे मेन चीज़ कि ट्रस्टेबल एजेंसी, यानी कि कंसल्टेंसी क्या बोलते हैं, हाँ कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो मेन कंसल्टेंसी जो यानी कि एजेंट, जो कि एजेंसी आपको कौन सी है, तो भाई एजेंसी हो तो देखिए गवर्नमेंट आपको, शुएब भाई मैंने बहुत विज़िट किया गवर्नमेंट एजेंसी लाइसेंस वाली हर कतर में।
लेकिन आपका जो काम करे 100% वो कौन कौन सी एजेंसी है, तो वो एजेंसी की और वो सारी डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो के अगले पार्ट पे बताऊंगा कि आपने कौन सी एजेंसी पे अप्लाई करना और कौन सी एजेंसी पे नहीं अप्लाई करना। बैंक स्टेट भी लाजमी है। ये वो बता- सब डिटेल शुएब भाई, वो सब डिटेल बाद में बताऊंगा। पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के मैं अपने भाइयों को बताऊंगा कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें और रिक्वायरमेंट है। तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, क्योंकि अगला पार्ट इंशाल्लाह मैं 1 से 2 दिन में ले आऊँगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आएगा तो मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।